बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोगों को जैसा कि याद होगा हमारी सीरीज चल रही है लेक्चर नंबर 4 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, तो डिबेंचर्स टॉपिक हमारा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स था। इससे पहले हमने शेयर्स को डिस्कस किया और शेयर्स के 3 लेक्चर्स जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किए। आज जो है वो हम लोग डिबेंचर्स को डिस्कस करने वाले हैं और डिबेंचर्स का लेक्चर जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जब ये डिबेंचर का लेक्चर कंप्लीटली आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम एग्जाम्स क्वेश्चंस पे आएंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे होते हैं और फिर हम उसको जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। कुछ लेक्चर्स जो है वो हम उसके ऊपर भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। टॉपिक क्या है? डिबेंचर। जैसे शेयर्स था ऐसे आज का टॉपिक जो है वो हमारा डिबेंचर्स पे। अच्छा, अब डिबेंचर्स आप किसे कहते हो? बेसिकली बेटा, डिबेंचर्स आपके लिए होती है एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो इंटर वाले बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो बेटा ये जो डिबेंचर का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे ही एमसीक्यूज बनेंगी। जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रोबेबली ये चीजें एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और आप लोगों का पूरा एक क्वेश्चन तो आता ही है। और ग्रेजुएशन वाले उनका भी जो है वो एक क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है डिबेंचर। बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे होती है? जैसे कि अगर आपने देखा हो, मैंने आप लोगों को पहले शेयर्स के बारे में बताया था। शेयर्स का जो पैसा होता है ना, जब कंपनी के पास, जब शेयर्स कंपनी इशू करती है और लोग जब उसके शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी के पास जो है वो क्या आता है? पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है। फिर वो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो कंपनी की हो जाती है। अब शेयर होल्डर कंपनी से ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस करो और अपने शेयर्स वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता शेयर्स में। आपने एक दफा किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, तो अब वो शेयर्स आपके हो गए, कंपनी आपसे क्लेम नहीं कर सकती। और दूसरा, वो पैसा कंपनी का हो चुका है बेटा। अब वो कंपनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगी और आपको प्रॉफिट देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, तो ये होता है कि शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। अगर हम बात करें, शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, शेयर का पैसा कभी भी वापस नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कंपनी क्लोज होने जा रही है या अगर कंपनी खुद से चाह रही है कि शेयर होल्डर का पैसा उनको वापस करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन शेयर होल्डर नहीं, उसके पास चॉइस होती कि वो कंपनी से अपने पैसों को क्लेम कर सके। वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा कंपनी का हो चुका है, अब आप उसको नहीं निकाल सकते। हाँ, आप चाहो तो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर सेल करके अपने पैसे जो है वो खुले करवा सकते हो। यानी कि आप अपने पैसे जो है वो ले सकते हो स्टॉक मार्केट में, किसी को भी शेयर को सेल करके, यानी किसी भी दूसरे बंदे को शेयर सेल करके। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा होता है कि डिबेंचर्स, कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट कर रही होती है बेसिकली, कि कंपनी कहती है कि अभी आप हमसे जो है वो डिबेंचर्स ले लो। एक डिबेंचर 100 रुपए का ले लो या 102 रुपए का ले लो, 105 रुपए का ले लो, जितने का मर्जी ले लो। लेकिन एक दफा हमसे डिबेंचर ले लो, 4 साल बाद या 5 साल बाद हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। तो मतलब कि डिबेंचर्स का पैसा बेसिकली कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, कि कंपनी को पता होता है कि ये पैसा जो हमने ले रखा है डिबेंचर होल्डर से, उस डिबेंचर होल्डर को वापस करना है। एक एग्रीमेंट होता है डिबेंचर्स का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, साल से ज्यादा अरसा जो है वो चल रही होती है। अब वो कंपनी जो है वो टाइम पीरियड मेंशन कर देती है, 4 साल बाद या 5 साल बाद आप कंपनी को बोलते हो कि भैया ये डिबेंचर अपना अपने पास रखो और हमारा पैसा हमें वापस कर दो। तो डिबेंचर बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, यानी कि इसका पैसा भैया वापस करना होता है पब्लिक को। इसका पैसा आपका अपना नहीं होता। बेसिकली आप ये कंपनी से क्या कर रहे हो, तो पब्लिक से क्या कर रहे हो, तो लोन ले रहे हो तो कुछ अरसे के लिए। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट ये होता है कि ना, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि डिवेंचर्स में ना, जैसे कि शेयर्स पे कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है।
और उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होते हैं, कंपनी उनको क्या कर रही होती है, प्रॉफिट दे रही होती है। तो उस प्रॉफिट को हम कह रहे होते हैं डिविडेंड। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल रहा होता है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। यहां पर प्रॉफिट कहलाएगा बेसिकली इंटरेस्ट। तो इस प्रॉफिट को जो डिबेंचर्स के ऊपर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स को मिल रहा होता है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड दो तरह के होते हैं, वो हमने रिटेन अर्निंग का एक चैप्टर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर हमने पढ़ा भी था, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है स्टॉक डिविडेंड। तो उसके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके प्रॉफिट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, शेयर्स का प्रॉफिट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। यानी अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, ज्यादा प्रॉफिट देगी, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर ये शराइत होती हैं शेयर्स में। डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में क्योंकि इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है, इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स, प्रॉफिट रेट होता है फिक्स। भले कंपनी को प्रॉफिट हो, भले कंपनी को लॉस हो, जो कंपनी प्रॉफिट रेट आपसे फिक्स कर लेती है, वो प्रॉफिट रेट कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। भले कंपनी लॉस में जा रही हो, भले कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, भले कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन जो रेट है वो फिक्स हो जाता है शुरू में ही। तो प्रॉफिट रेट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी डिबेंचर्स की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ बातें करते हैं डिबेंचर्स के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था, शेयर्स की कुछ वैल्यूज होती है जिसको हम पावर वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं, और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो डिबेंचर्स की भी कुछ वैल्यूज होती हैं। एक होती है डिबेंचर की पावर वैल्यू, जैसे शेयर की होती है। एक होती है मार्केट वैल्यू, और एक होती है रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू, तीन वैल्यूज होती है डिबेंचर्स की। एक होती है पार वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है रिडम्पशन वैल्यू। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। अब हम वन बाय वन इन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। पहले तो पार वैल्यू क्या होती है, जैसे कि शेयर में कंसेप्ट था वैसे ही यहां पे भी कंसेप्ट है कि भाई पार वैल्यू वो वैल्यू है जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो रजिस्टर्ड होते वक्त उसके डिबेंचर की भी एक वैल्यू रखी जाएगी जिसको हम पार वैल्यू कहेंगे। और नॉर्मली जो डिबेंचर की वैल्यू होती है वो होती है 100 रुपीज, पाकिस्तान प्राइस में बात की जाए तो। नॉर्मली जो डिबेंचर्स की वैल्यू होती है वो 100 होती है। जैसे कि जो शेयर की पार वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 10 होती थी। सेम ऐसे ही डिबेंचर की जो पार वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू की, कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे डिबेंचर इशू किया जा रहा होता है, जिसपे डिबेंचर की ट्रेड हो रही होती है। अब वो पार वैल्यू से ज्यादा पे भी हो सकता है। कंपनी ये कहे कि भाई हम 100 वाला डिबेंचर आपको 102 रुपए में देंगे, हम 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में देंगे, हम 100 वाला डिबेंचर 98 में देंगे। जिस वैल्यू पे डिबेंचर्स दिए जा रहे होते हैं उस वैल्यू को आप कहते हो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के ऊपर डिबेंचर इशू किया जा रहा होता है, या जिस वैल्यू पे मार्केट के अंदर जो डिबेंचर्स की वैल्यू चल रही होती है। ठीक है,
तो पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो हमने देख लिया यहाँ पर। सेम वही कंसेप्ट है जो शेयर्स का था, लेकिन शेयर्स में थोड़ा सा प्राइस कम था, 10 रुपए था। अब यहाँ पे जो है वो शेयर डिबेंचर्स में थोड़ा सा प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रिडम्पशन वैल्यू। सर ये कौन सी वैल्यू उठकर आ गई, सवाल ये पैदा होता है। देखो बेटा, इसका आप कंसेप्ट लो वहां से कि जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट, डिबेंचर्स आर नॉट रिडीमेबल, सॉरी डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, डिबेंचर का पैसा वापस किया जाएगा। अब जो पैसा आपको वापस किया जा रहा होगा, जो पैसा जो भी बोलो, जो पैसा आपको वापस किया जा रहा होगा, उस वैल्यू को हम कहेंगे रिडम्पशन वैल्यू। जैसे कि कंपनी ये कह रही है कि आपको हम 100 वाला डिवेंचर 100 में देंगे और 4 साल बाद जब हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे तो हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे, तो ये रिडम्पशन वैल्यू कहलाई। या जब हम वापस करेंगे तो आपको कितना वापस करेंगे, 102 रुपए वापस करेंगे, ये रिडम्पशन वैल्यू कहलाई। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर डिबेंचर रिटर्न किया जा रहा होता है, यानी कि जो पैसा आपको वापस किया जा रहा होता है। जैसे कि आज मैं अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स लेता हूं, अब जितने का मर्जी लिया हो, मार्केट वैल्यू जो भी चल रही हो, लेकिन जब 4 साल बाद वो उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए डिबेंचर्स का, 4 साल मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किए, डिबेंचर्स का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, तो जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद जो है कंपनी जो मुझे पैसा वापस कर रही है मेरे डिबेंचर्स के ऊपर, उस वैल्यू को हम कहेंगे रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने इसके ना कुछ केसेस देखने हैं डिबेंचर्स के। अब हम केसेस के ऊपर चलते हैं। मेनली हमारा टॉपिक क्या था, केस था। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसकी क्या बता दी, थोड़ी सी क्या बता दी, थोड़ी सी आप लोगों को इसकी ब्रीफिंग दे दी ताकि आप लोगों को नॉलेज हो डिबेंचर्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे केसेस के ऊपर। डिबेंचर्स के कुछ केसेस भी होते हैं, वो केसेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये केसेस आप लोगों ने पढ़ लिए ना तो आपको लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो डिबेंचर्स के केसेस कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप लोगों को डिबेंचर्स के केसेस जो है वो एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगा। केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है डिबेंचर का? केस नंबर 1 है इशू एट पार। यानी कि इशू एट पार का मतलब कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर, मतलब पार वैल्यू कितनी है, 100 है, और इशू भी कितने का कर दिया, इशू एट पार, यानी कि मार्केट वैल्यू भी कितनी रखी, 100 रखी। इसको आप कहते हो इशू एट पार। रिडीमेबल भी आप समझ लो इसमें एट पार ही है, मतलब कि वापस भी कंपनी आपको कितना करेगी, 100 रुपए वापस करेगी। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनती है इसमें ना, देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, आप सबसे पहले बैंक को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और बैंक हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू से डेबिट होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपने पेपर में नहीं लिखना, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम आम बंदे की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कहाँ आएगा, बैंक के अंदर आएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पैसा किस वैल्यू से आएगा, मार्केट वैल्यू से आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस वैल्यू से उसने डिबेंचर्स को इशू किया वही पैसा आएगा ना। फिर उसके बाद हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब कंपनी को वो पैसा वापस भी करना है। तो उस लायबिलिटी को हम नाम देंगे डिबेंचर्स पेएबल का, डिबेंचर्स पेएबल।
और डिवेंचर पेएबल को हम बेटा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हमेशा याद रखना, डिवेंचर पेएबल जो क्रेडिट होगा वो पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। जो लायबिलिटी कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगी वो पार वैल्यू से रिकॉर्ड करेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है या डिफरेंस वो होता है, वही होता है जो शेयर में कंसेप्ट है प्रीमियम और डिस्काउंट का। ठीक है, जो जिस बच्चे ने ये लेक्चर बेटा डायरेक्ट देख रहे हो तो उससे पहले आप लोग मेरे पिछले वाले लेक्चर देख लो, तो आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का फर्क पता लग जाएगा। प्रीमियम वो पैसा होता है जो आपको पार वैल्यू से ज्यादा मिल रहा होता है। जैसे कि आप 100 वाला डिबेंचर 102 रुपए में दे रहे हो, तो यानी कि 2 रुपए आप क्या रख रहे हो, प्रीमियम रख रहे हो। और अगर 100 वाला डिबेंचर आप 98 में दे रहे हो यानी कि कम में दे रहे हो, तो 2 रुपए आप क्या रख रहे हो, डिस्काउंट रख रहे हो। ये वही कंसेप्ट है, यहां पर भी वही कंसेप्ट अलाउ होगा। थोड़ा सा हल्की सी मैंने झलक दे दी, लेकिन आप लोग इससे पिछले वाले लेक्चर देख लीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बैंक डेबिट किया, डिबेंचर पेएबल आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये है केस नंबर 1, इशू एट पार। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। यहाँ पे साथ साथ केस भी समझाता रहूंगा और साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी कोट करता रहूंगा, ताकि हम लोगों के कंसेप्ट अच्छे हो जाए। ये डिवेंचर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम एग्जाम्स क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फिर हम जो है वो एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इशू 500 डिवेंचर्स of ₹100 each at par। मतलब इशू किया आपने 500 डिवेंचर्स 100 वाला ऑफ ₹100 ईच एट पार, यानी कि 100 वाला आपने पार पे ही इशू कर दिया है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इशू 500 डिवेंचर्स एट पार, यानी कि आपने आपने पार वैल्यू पे इशू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है। अब तो इसकी जो आप एंट्री बनाओगे ना बच्चों, वो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी जनरल जनरल में। एंट्री आप बनाओगे, बैंक को डेबिट करोगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बैंक डेबिट होता है मार्केट वैल्यू से। यहाँ पे मार्केट वैल्यू पार वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब कि 100 ही है। और डिवेंचर पेएबल को आप बच्चों क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। डिवेंचर पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो तो होता ही किससे, पार वैल्यू से। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी केस नंबर 1 में समझाया कि डिवेंचर पेएबल हमेशा किस वैल्यू से क्रेडिट होगा, पार वैल्यू से। जैसे कि शेयर्स के अंदर होता था पार वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, ऐसे ही डिवेंचर्स के अंदर जो क्रेडिट होगा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा, डिवेंचर पेएबल। तो इसको किससे क्रेडिट कर देंगे हम, 100 से। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने डिबेंचर्स हमने इशू करे। कितने डिबेंचर्स हमने इशू करे, 500। तो इसको 500 और 500 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो बैंक जो आपका डेबिट होगा बच्चों, वो डेबिट होगा कितने से, 50,000 से। और डिवेंचर पेएबल आपका जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा, 50,000 से। ठीक है, और इसको जो आप नरेट करोगे वो नरेट करोगे टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ये आ गया केस नंबर 1 कि आपने 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू कर दिया, 100 में। अपने पास कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। ये अगला केस क्या है हमारा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूं। केस नंबर 2 है इशू 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100
एट रुपीज, ये तो मैंने एग्जाम्पल ही कोट कर दी, एग्जाम्पल बाद में कोट करेंगे, पहले हम आपको केस समझा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, पहले हम केस समझा देते हैं ताकि वो आप लोग अपने पास कॉपी भी करते रहो। केस नंबर 2 है इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट। अब उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। बैंक को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट करोगे। डिस्काउंट ऑन इशू भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और डिबेंचर पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा केस नंबर 2। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या हुआ इशू एट डिस्काउंट का मतलब। एग्जांपल कोट करता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास इशू 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹98 ईच। ये हमारे पास एग्जाम्पल, इशू 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹98। मतलब आपने 100 वाला डिबेंचर, आपने 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू कर दिया? 98 में इशू कर दिया। तो अब आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे? देखो बेटा, यहाँ पे 100 हमेशा याद रखना, डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है वो क्या होती है? 100। तो यहाँ पे 100 क्या है? इसकी पार वैल्यू, और जिस वैल्यू पे इशू किया जा रहा है एट ₹98, ये कहलाएगी इसकी मार्केट वैल्यू। तो अब आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे? जैसा कि मैंने आपके सामने केस नंबर 2 है कि आप क्या करोगे? बैंक को डेबिट कर दोगे। बैंक हमेशा याद रखना किस वैल्यू से डेबिट होता है? बैंक डेबिट होता है मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है? 98। तो 98 से मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट ऑन इशू क्या कर दूंगा? डेबिट। यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। 100 वाला डिवेंचर कितने में इशू किया हमने? 98 में, यानी कि डिस्काउंट हो गया। फिर उसके बाद हाँ, जितना पार वैल्यू से कम होगा ना वैल्यू, वो हमारा क्या होगा? डिस्काउंट होता है। और पार वैल्यू से ज्यादा क्या होता है? प्रीमियम होता है, हमेशा याद रखना। तो डिवेंचर पेएबल में क्या करूंगा? क्रेडिट। डिवेंचर पेएबल मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और डिवेंचर पेएबल अभी केस नंबर 1 में ही बताया था, हमेशा किस वैल्यू से क्रेडिट होगा? पार वैल्यू से। तो यहाँ पे पार वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, यानी कि डिवेंचर पेएबल को तो आपने 100 से क्रेडिट करना, आंख बंद करके। एक आंख खोल लेना, एक आंख बंद करना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने इशू किए। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए हमने? 500। तो 500 से हम क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी। अब हम वैल्यू देखेंगे कि किस किस अमाउंट से हमारे पास डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। तो 98 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 98 मल्टीप्लाई बाय 500, तो हमारे पास आएगा अमाउंट 49,000 का। तो बच्चों डेबिट वाला अमाउंट तो आ गया 49,000। क्रेडिट वाला अमाउंट कितना आएगा? 50,000। ठीक है, अब हमारी डेबिट साइड कम पड़ी, ये डेबिट साइड है 49,000 की, और क्रेडिट साइड हमारी कितनी है? 50,000 की। तो डेबिट साइड हमारी कम पड़ी है 1,000 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू। ये हमारा क्या था? केस नंबर 2 था। कि केस नंबर 2 में क्या होता है? आप 100 वाला डिबेंचर 100 से कम में इशू कर रहे होते हो। अब वो 100 से कम कितना भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की तरफ।
केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या है बच्चों? केस नंबर 3 है इशू एट प्रीमियम। यानी कि अब आपने 100 वाला डिबेंचर, ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। इशू एट प्रीमियम, 100 वाला डिबेंचर 100 से ज्यादा में इशू किया होगा। अब उसकी एंट्री क्या बनती है? आपने क्या करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने एक काम करना है इस केस के अंदर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाइयों कर लो यार, कर लो, क्या हो गया? बहनों आप भी कर लो, भाइयों आप भी कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक बटन ही तो दबाना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो बैंक को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक हमेशा किस वैल्यू से डेबिट होगा? मार्केट वैल्यू से डेबिट होगा। अब लाइक भी कर दो। तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया मार्केट वैल्यू से, ठीक है। फिर उसके बाद ना हम डिबेंचर पेएबल को क्रेडिट करेंगे। डिबेंचर पेएबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और वो किस वैल्यू से क्रेडिट होता है? पार वैल्यू से। और साथ साथ हम प्रीमियम ऑन इशू भी क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी एंट्री बनेगी, डेबिट डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, क्रेडिट और क्रेडिट। क्रेडिट, डिवेंचर पेएबल भी क्रेडिट, और साथ में प्रीमियम ऑन इशू भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसे होगी। ये सारी एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो उसमें वहां पे आपको हेल्पफुल होगी काफी। अब मैं एग्जांपल कोड करता हूं इसकी। इशू 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹103 ईच। अब समझ में आई बात? यहाँ पे आप 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हो? 103 रुपए में इशू कर रहे हो। मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें यहाँ पर आपकी 100 क्या है? आपकी पार वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 103। अब इसकी एंट्री आप लोग कैसे बनाओगे? देखो, एंट्री बिल्कुल केस नंबर 3 की तरह बनेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो ये हमने कर दिया बैंक को डेबिट। बैंक डेबिट होगा मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कितनी है? 103। फिर हम क्या करेंगे? डिबेंचर पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो डिबेंचर पेएबल को हमने कर दिया क्रेडिट, और साथ में प्रीमियम ऑन इशू भी क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। डिवेंचर पेएबल किस वैल्यू से क्रेडिट होगा? पार वैल्यू से। अब पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू होती है 100। तो यहां पे हमने लिख दिया 100। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 500 से। तो अब हमारी बच्चों जो डेबिट साइड आएगी और जो क्रेडिट साइड आएगी वो कितनी आएगी, वो देखते हैं। जो डेबिट साइड आएगी, जब हम 500 से 103 को मल्टीप्लाई करेंगे, 103 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 51,500 आ गई, ठीक है। डिवेंचर पेएबल कितने से आ जाएगा? 50,000 से। अब हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, और क्रेडिट साइड कितनी कम पड़ी है? डेबिट और क्रेडिट को जरा आपस में माइनस करो। 50,000 में से 51,500 जरा माइनस करो, तो 1,500 आता है। तो 1,500 से प्रीमियम ऑन इशू आ जाएगा। और इसको नरेट क्या करोगे आप लोग? ऊपर वाला केस भी मैं नरेट कर देता हूं। ऊपर वाला जो केस था उसमें आप लिखोगे टू रिकॉर्ड
इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। और ये वाला केस आप नरेट करोगे, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो ये हमने आज डिबेंचर्स के 3 केसेस पढ़े। वैसे मेन जो केसेस हैं वो 5 केसेस है, 2 केसेस इसके रह चुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, उसमें 2 केसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए ये 3 केसेस आप लोग अच्छे से कर लो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप लोगों को कोई इसके अंदर मसला ना हो। और अगर किसी को कोई मसला, बेटा कोई परेशानी हो, आप सब बच्चों को पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 0312257635। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है तो हमारे ग्रुप चल रहे होते, तो वो उसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को आगे शेयर भी करना। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर नीचे कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।